आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। राजनांदगांव के लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत में ग्राम घोड़दा है और ग्राम घोड़दा के अंदर में एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसे बुद्धू बरदा के नाम से जानते हैं। और बुद्धू बरदा के इस रामदेव रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड में कुछ घंटे पहले आग लगने की सूचना मिली है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि आग की लपटें जो है, आग की धुएं जो है अभी भी बरकरार है। काफी गंभीर विषय है कि इतना बड़ा जब आग लगता है तो पुलिस बल यहां पर मौके पर पहुंच जाती है। तस्वीरों में देखेंगे आप, लालबाग थाना की जो टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि यहां इस जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री पे आग बुझाने वाली दमकल की टीम भी मौजूद है, ऊपर आई हुई है। आग पर काबू पाने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा गंभीर सवाल उठता है कि आखिरकार इतने बड़े फैक्ट्री चलाने के बावजूद भी क्या आग पर नियंत्रण पाने के लिए कोई पैमाना सुनिश्चित नहीं था? क्या आग को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की सुविधाएं यहां पर उपलब्ध नहीं थी? आखिरकार जब इतने बड़े मामले आते हैं तो यहां से जो जिम्मेदार नागरिक रहते हैं वो मीडिया से बात करने से, मीडिया के साथ रूबरू होने से साफ तौर पर मना कर दिया जाता है, किसी भी प्रकार के जवाब देने से मना कर दिया जाता है। मगर कहीं ना कहीं अब भी काफी गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इतने बड़े आग लगने की वजह से क्या कोई मजदूर इस आग की लपटों पर फंसा होगा, कहीं पर किसी की जान माल जा सकती है या नहीं, किसी भी प्रकार से अभी तक के पुष्टि नहीं हो पाई है। जब इस फैक्ट्री के किसी लोगों से बात करने की कोशिश की है तो उन्होंने मीडिया को जवाब देना सुनिश्चित नहीं समझा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ ताम्रकार और आप देखना शुरू कर चुके इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। ये तस्वीरें राजनांदगांव जिले के ग्राम घोड़दा के समीप बुद्धू बरदा क्षेत्र की है, जहां आज दोपहर अचानक एक रिफाइंड ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी फैक्ट्री परिसर धुएं और लपटों से घिर गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग लगते ही फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। तेल से जुड़े उत्पादों और ज्वलनशील सामग्री की मौजूदगी के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। कर्मचारियों को हालात की गंभीरता समझते देर नहीं लगी और उन्होंने तत्काल फैक्ट्री से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आग की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की, लेकिन आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि राहत कार्य आसान नहीं रहा। लपटें इतनी ऊंची उठ रही थी कि दूर दराज के इलाकों से भी धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। जानकारी के अनुसार आग फैक्ट्री के उस हिस्से में लगी जहां तेल पैकेजिंग प्लांट का गोदाम स्थित था। इस गोदाम में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक के बोरे, सीटें और अन्य ज्वलनशील सामग्री रखी हुई थी। आग लगते ही इन सामग्रियों ने तेजी से आग पकड़ ली, जिससे आग पूरे गोदाम में फैल गई। दमकल कर्मियों को आग बुझाने के लिए अतिरिक्त संसाधन बुलाने पड़े। तेल और प्लास्टिक की वजह से बार बार आग भड़क रही थी, जिसके चलते आग पर काबू पाने में घंटों का समय लगा। दमकल कर्मियों को लगातार पानी की बौछार करनी पड़ी ताकि आग आसपास के हिस्सों और अन्य औद्योगिक इकाइयों तक न फैले। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि शुरुआती अनुमान शॉर्ट सर्किट या तेल रिसाव की ओर इशारा कर रहे हैं। तेल पैकेजिंग प्लांट में जरा सी चिंगारी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है और इसी आशंका के आधार पर जांच एजेंसियां हर पहलू से मामले की पड़ताल कर रही है। इस घटना के बाद फैक्ट्री में सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक फैक्ट्री परिसर में फायर सेफ्टी उपकरणों की संख्या सीमित थी और आपातकालीन निकासी के स्पष्ट दिशा निर्देश भी नजर नहीं आए। ऐसे में आग लगते ही कर्मचारियों को अपनी जान बचाने के लिए खुद ही रास्ता तलाशना पड़ा। आग की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फैक्ट्री के आसपास के इलाके को घेर लिया। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। सुरक्षा के लिहाज से आसपास के लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई ताकि किसी तरह की जनहानि न हो सके। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस भीषण आगजनी में अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सभी
कर्मचारी समय रहते फैक्ट्री से बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन आग से फैक्ट्री को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। गोदाम में रखे कच्चे माल, तैयार उत्पाद और मशीनरी के बड़े हिस्से के जलने की संभावना है। इस हादसे ने एक बार फिर औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि तेल और केमिकल से जुड़ी फैक्ट्रियों में फायर सेफ्टी सिस्टम, नियमित मॉक ड्रिल और प्रशासनिक स्टाफ बेहद जरूरी होता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि नियमों की अनदेखी बड़े हादसे की वजह बन जाती है। फिलहाल दमकल विभाग आग को पूरी तरह बुझाने और स्थिति को नियंत्रण में लाने में जुटा हुआ है। जैसे ही आग पर पूरी तरह काबू पाया जाएगा, प्रशासन द्वारा जांच शुरू की जाएगी ताकि आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। यह घटना प्रशासन और उद्योग प्रबंधन दोनों के लिए एक चेतावनी है। यदि समय रहते सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू नहीं किया गया तो भविष्य में ऐसे हादसे और भी बड़ी तबाही का कारण बन सकते हैं। तो देखा आपने, क्या थी ये प्राइवेट ऑयल फैक्ट्रियों के कारखाने चलाने के नियम, कायदे और कानून। किस तरीके से जब आग लगने की खबर सामने आती है तो सुरक्षा के पैमाने पर काफी गंभीर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। अब देखना तो ये होगा कि इस खबर के चलने के बाद क्या श्रम विभाग हड़कंप पर आता है, क्या ये निजी फैक्ट्री वाले लोगों की मनमानी यहीं पर ही थम पाती है, क्या उन शासन के बनाए हुए नियमों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाती है। बहरहाल इस खबर में आपको बता दें कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हो पाई है, मगर ऐसी जो दुर्घटनाएं होते हैं, जो घटनाएं होते हैं, उसके लिए शासन के द्वारा काफी कुछ पैमाने बनाए हुए हैं। मगर अब देखना तो ये होगा कि शासन के द्वारा जिस बनाए हुए पैमाने का कितना प्रतिशत यहाँ पर नियम को फॉलो किया जाता है, उसका पालन किया जाता है। इंडिया टाउन न्यूज के साथ सौरभ ताम्रकार, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।